student, I am Amit. This is the second series of quadratic equation, and in this series we are going to solve exercise 4.2. So here we have a question number 1 of exercise 4.2. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. रूट्स निकालना है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, वो भी किससे निकालना है? बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन वही मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म. ठीक है, चलिए करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इसका रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को. देखिए स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने पे हमारे पास प्लस माइनस करने पे 3 आए और प्रोडक्ट करने पे 10 आए. तो 5 माइनस 2 ले लें. 5 माइनस 2 3 होता है और 5 2 जा 10 होता है. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, x माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं. तो वी हैव x प्लस 2. ओके, फैक्टराइज हो गया. अब आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो x कितना हो जाएगा आपका? सो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा एंड माइनस 2. क्लियर, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब आपको इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे 1 आए और प्रोडक्ट करने पे 12 आए. प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए? 12. इनका प्रोडक्ट ही आना चाहिए. पिछली बार 1 था तो 10 1 जा 10 आना चाहिए था. इस बार कितना आना चाहिए? 12. तो 4 और 3 ले लें. 4 माइनस 3 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 3 जा 12 होता है. 4 3 जा 12 होता है. तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 2x कॉमन करें, सो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन करें, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इधर भी है, x इधर भी है, तो आप कॉमन कर लो x प्लस 2 को. सो ऑन अदर ब्रैकेट यू हैव x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी फिर? सो यू विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3/2. थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. इसको आपको सॉल्व करना है. तो आप देखिए इस बार आपको जो 7x को स्प्लिट करना है वो ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आना चाहिए. तो इन दो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना? 10. तो प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए. तो 5 और 2 ले लें. तो देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 x इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से देखिए इन दोनों में आपके पास x कॉमन है तो आप x कॉमन कर लो. सो 2x प्लस 5 बचेगा आपके पास. इन दोनों में आपके पास रूट 2 कॉमन है, रूट 2 कॉमन कर लीजिए. रूट 2 कॉमन करेंगे तो यू विल गेट रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब इन दोनों में आप देखिए अंडर रूट 2x प्लस 5 और अंडर रूट 2x प्लस 5 दोनों तरफ है, कॉमन ले लीजिए. तो अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन कर लिया मैंने, तो हमारे पास क्या बचा? इधर हमारे पास x है, इधर रूट 2 है, तो x प्लस रूट 2 आपके पास इस ब्रैकेट में हो जाएगा. ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो x आपके पास आ जाएगा माइनस का 5/√2 एंड माइनस का √2, माइनस का √2. क्लियर. फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में आपके पास 2x स्क्वायर है
माइनस एक्स प्लस 1/8x 1/8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, चाहे यहाँ पे बाई डिनोमिनेटर हो, चाहे इधर डिनोमिनेटर हो, चाहे इधर डिनोमिनेटर हो, जब भी हो इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप क्या कर लो, सबसे पहला काम है आपका एलसीएम लेना। आप पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाई 8 0 मिल जाएगा, मीन्स आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो 16x² माइनस 8x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो आसानी से। तो प्लस माइनस करने पे 8 आए, प्रोडक्ट करने पे 16 आए, तो 4 प्लस 4 ले लो, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से, तो यू विल गेट 4x माइनस 1, और यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन कर लो, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x माइनस 1 देखिए आप दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन कर लें। तो 4x माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ हमारे पास बचेगा 4x और इधर बचेगा हमारे पास माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5th पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपका होमवर्क होगा, आप कर लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं, उसमें भी ऐसे स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, उसमें भी आपको स्प्लिट ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी आपका होमवर्क ही होगा, उसमें भी कुछ आपको करना नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 में कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट 1 नंबर बी x, आप इस पे पहला नंबर x मान लो, लेट 1 नंबर बी x, सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, सो अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। अगर पहला नंबर अगर आपका x है तो दूसरा नंबर आपका 27 माइनस एक्स हो जाएगा, तभी तो इनका सम 27 आएगा। देखिए पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर 27 आएगा। देखिए जब आपने ऐड किया तो x x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 27 आ जाएगा। तो लेट 1 नंबर बी x, अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, तो x और 27 माइनस एक्स ये आपका 182 है। देखिए मैंने इनका प्रोडक्ट कर लिया, x और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कर लिया, 182 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 27 इंटू एक्स 27x और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। शिफ्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब इनको स्प्लिट करिए, 27 को ऐसा स्प्लिट करना है आपको कि प्लस माइनस करने पे 27 आए और प्रोडक्ट करने पे 182 आए। तो 14 और 13 ले लीजिए, 14 और 13 आपको पता है 27 होता है, अगर ऐड कर दे तो, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 182। क्लियर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहां से आप x कॉमन कर लो तो यू विल गेट x माइनस 14, यहां से आप 13 कॉमन कर लो, यू विल गेट x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखिए x माइनस 14 दोनों जगह है, तो x माइनस 14 आप कॉमन कर सकते हो। सो इन अदर ब्रैकेट यू हैव x माइनस 30। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 14 एंड 30। तो आपके क्या नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर नंबर जो आपके हो जाएंगे, नंबर्स 14
अगर आप 14 लोगे तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस 14 मतलब 13। तो आपका जो नंबर होगा वो 14 एंड 13 हो सकता है, या फिर अगर आपने 30, क्योंकि दोनों पेयर है, दोनों हो सकते हैं, या तो 14 होगा या 13। तो अगर एक्स की वैल्यू 14 होगी तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 13 होगी। तो 14 लेने पे आपके नंबर आएंगे 14 एंड 13। एंड अगर आपने नंबर 13 ले लिया तो आपका दूसरा नंबर आएगा 14। मतलब कहने का मतलब आपके जो दो नंबर आएंगे वो 13 और 14 ही आएंगे, वो नंबर आपके 13 और 14 आएंगे। ठीक है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो आपके जो नंबर्स हैं वो 14 और 13 है। एक्स की वैल्यू 14 आ गई तो आपकी 27 माइनस एक्स की वैल्यू 13 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आप 13 पुट करोगे तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके नंबर 14 एंड 13 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो आप क्या करेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपको पहले ही बताया था क्या लोगे आप इस सीरीज में, इवन ऑड तो बोला नहीं है, तो आप x और x+1 ले लोगे। तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव integer is x and x+1, x and x+1। क्लियर। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 365 है। तो इनका पहले स्क्वायर कीजिए, तो x का स्क्वायर करोगे यू विल गेट x स्क्वायर, और x+1 का स्क्वायर करोगे और इनका जो सम होगा, इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 365 होगा। कितना होगा, 365। सो एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे आप। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। क्लियर। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को आप इधर लाओगे तो +1 माइनस 365, 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर लिया और 2 कॉमन करने के बाद इसको 0 के नीचे मैंने भेज दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया, मतलब राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो जब आप राइट हैंड साइड में 2 को भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0। आपकी इक्वेशन अब ये बन गई। अब आपको x को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए या x आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर 182 आ जाए। तो क्या नंबर लेंगे आप, 14 माइनस 13। देखिए 14 माइनस 13 करेंगे यू विल गेट 1, एंड 14 इंटू 13 182। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो इन वन ब्रैकेट यू हैव x प्लस 14 एंड इन अदर यू हैव x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 एंड प्लस 13, -14 एंड प्लस 13। अब ये वैल्यू आप लोगे नहीं, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो आपको लेना है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। ये हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, हमको लेना कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। सो x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपका दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x+1 है, तो 14 हो जाएगी। क्लियर। आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या लिया, x और x+1। x की वैल्यू 13 है तो x+1 की वैल्यू 14। तो आपके जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 13 और 14 होंगे। अगर हम इनके इसका स्क्वायर करें और फिर इसका सम करें तो वी विल गेट 365। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, तो 5th वाला पार्ट देखिए।
द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो एल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां आप सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स। आपने बेस को एक्स कंसीडर कर लिया, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड बेस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एल्टीट्यूड कितना है? बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यहां लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7। हाइपोटेनियस गिवन है आपको एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? ये सारी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, इसको भी मैंने x सेंटीमीटर माना। तो ये आप देखिए, ये आपका अगर हम एक ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लेते हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा, और जिसको मैंने x कंसीडर कर रखा है। एल्टीट्यूड को कितना कंसीडर किया हमने? x माइनस 7। हमने क्या कंसीडर कर रखा है? क्वेश्चन नहीं बोल रखा है। और हाइपोटेनियस क्वेश्चन ने दे रखा है आपको 13। कितना दे रखा है? 13। आपको पता है यही हाइपोटेनियस होती है। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। PGT लगाओगे आप तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका कितना है? 13। हाइपोटेनियस है वो, 13 आपको गिवन है। AB x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और BC आपको कितना गिवन है? x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। हमने 169 को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो इधर आपके पास 0 बचेगा। ठीक है, सो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप माइनस करोगे तो माइनस का 120, यहां से आप 2 कॉमन कर सकते हो, यू विल गेट 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हो जाएगा आपका। अब आपको 7 को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे 60 आ जाए, 7 आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे 60 आ जाए। तो हमारे पास कौन सा पेयर होगा? 12 और 5। अगर हम 12 और 5 ले लें तो प्लस माइनस करने पे 7 आ जाएगा, माइनस करने पे, और 12 5 जा 60 होता है, आपको पता है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहां से आप x कॉमन करो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करो, x माइनस 12 दोनों तरफ से हम कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 12 एंड माइनस 5, प्लस 12 एंड माइनस 5। माइनस 5 आप नेग्लेक्ट करोगे, आप इसको लोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू को माइनस 5 ले लिया तो क्या कभी किसी की डिस्टेंस माइनस 5 सेंटीमीटर लिखोगे? डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो बेस माइनस 5 तो हो नहीं सकता है, ये माइनस 5 सेंटीमीटर। तो माइनस 5 हम हटा देंगे, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मीन्स बेस आपका 12 आ जाएगा, बेस आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि बेस किसके बराबर है? x के बराबर है, और ये 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड आपका कितना आ जाएगा? x माइनस 7 है, एल्टीट्यूड आपने x माइनस 7 ही तो माना यहाँ पे,
तो 5 सेंटीमीटर। तो आपका बेस और एल्टीट्यूड ऐसे निकल आएगा। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है पॉटरी के। इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रुपए में, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, जो कॉस्ट है आर्टिकल की, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। मतलब जो कॉस्ट है आर्टिकल की वो किस पे डिपेंड कर रही है कि किसी एक पर्टिकुलर डे पर कितने आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, वन डे। हमने ये मान लिया कि जो एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है। कितने हैं? x। तो अभी हम ये हमने कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया? लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे। एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं इसको हमने कंसीडर कर लिया x। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी? सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो होगी, ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितनी होगी? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, किसी एक पर्टिकुलर। तो ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3, जितनी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है उसका दुगना प्लस 3, ये कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, और उस दिन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज का हुआ है। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्रॉस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। देखिए अगर हम ये बोलें कि अगर एक पेन अगर हमको 5 रुपीज़ की मिल रही है और हर दिन 10 पेन तैयार हो रही है, तो टोटल कितने रुपए की पेन तैयार हो रही है? 50 रुपीज़ की। कितने रुपए की तैयार हो रही है? 50 रुपीज़ की। मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे मीन्स x, इनका जो प्रोडक्ट होगा 2x प्लस 3 के साथ, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ, ये 90 रुपीज़ के बराबर होगा। कितने रुपए के बराबर होगा? 90 रुपीज़ के बराबर होगा। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। अब 90 इधर शिफ्ट कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 92 जब 180। आप 3 को ऐसा स्प्लिट करोगे, प्लस माइनस करने पे 180 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 3 आ जाओ, प्रोडक्ट करने पे 180 आ जाए, प्रोडक्ट करने पे 180 आ जाए। तो आप 15 और 12 ले लो, 15 और 12 ले लोगे तो आपको माइनस करने पे 3 आ जाएगा, और 15 इंटू 12 करोगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लो तो 2x प्लस 15, यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 नहीं 6 कॉमन कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कॉमन किया जा सकता है ये हम देखते हैं। तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0।
सो x की वैल्यू आप x माइनस 6 इन वन ब्रैकेट एंड 2x प्लस 15 इन अदर ब्रैकेट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी और माइनस का 15/2 आएगी। अब माइनस का 15/2 तो कंसीडर ही नहीं करेंगे बिकॉज x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, कि हर दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कभी कोई आर्टिकल क्या नेगेटिव नंबर में भी प्रोड्यूस होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आर्टिकल जो प्रोड्यूस होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नेगेटिव में कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, ये वाली वैल्यू को हम केवल कंसीडर करेंगे, वो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी हर दिन 6 आर्टिकल बन रहे हैं। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपने पहले ही लिख रखा था 2x प्लस 3। कितना लिख रखा था आपने वहां पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब यहां देखिए 2x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3, तो 6 2 12 प्लस 3 15। तो हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा 15 होगा और हर दिन कितने आर्टिकल बन रहे हैं 6। अब यहाँ से आप अगर कंफर्मेशन करना चाहें कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप देखिए हर एक आर्टिकल 15 रुपीज़ का है और कितने आर्टिकल बन रहे हैं 6, तो 15 6 90। तो हर दिन 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये आपको देखिए यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है आप यहाँ से वेरीफाई करवा सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस exercise 4.3 and we will also discuss 2 more method to solve any quadratic equation. One is a completing the square method and another one is a quadratic equation R Sridharacharya formula. Okay, thank you.